हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का सिविक्स राजनीतिक शास्त्र में से कुछ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब लोकतंत्र को सैनिक शासन द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तब लोग की कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं? आंसर, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष की एक विशेषताएं बताएं। आंसर, जन समर्थन प्राप्त। तीसरा क्वेश्चन, इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की विशेषताओं को बताएं। आंसर, लोकतंत्र में लोगों का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मताधिकार प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन, म्यांमार वर्मा के किनके नेतृत्व में अभी लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी है? आंसर, म्यांमार में सूची के नेतृत्व में अभी भी लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी है। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए किए गए संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दें। आंसर, लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत की पड़ोसी राज्य नेपाल में 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों के संगठन द्वारा जबरदस्त आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन को अंततः सफलता भी मिली। इसका मुख्य कारण यह था कि इस आंदोलन को जन समर्थन प्राप्त था। लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल की जनता बेचैन थी, इसके लिए उसमें आक्रोश था और जनाक्रोश के सैलाब के आगे राजशाही को झुकना पड़ा। 24 अप्रैल 2006 का दिन सदा याद रहेगा क्योंकि इसी दिन नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र ने संसद को बहाल कर सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को सौंपने की घोषणा कर दी। चिली में लोकतंत्र के लिए संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दें। आंसर, दक्षिणी अमेरिका के एक देश चिली में 11 सितंबर 1973 को लोकतंत्र समाप्त कर सैनिक शासन स्थापित हो गया। चिली के तत्कालीन राष्ट्रपति आयेद की हत्या कर शासन की बागडोर जनरल ऑगस्तो पिनोशे ने हथिया ली। वह 17 वर्षों तक चिली का राष्ट्रपति बना रहा, परंतु पिनोशे की सैनिक तानाशाही का तो अंत होना ही था। 1988 में उसने इस प्रत्याशा में जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया कि जनता उसके शासन को जारी रखने के पक्ष में ही मतदान करेगी, परंतु पासा पलट गया। अपार बहुमत में जनता ने पिनोशे की सत्ता को नकार दिया। चिली की जनता अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भूल नहीं सकी थी और जब उसे लोकतंत्र बहाल करने के अवसर मिला तब भला वह चूका कैसे करती। अंततः चिली में लोकतंत्र की बहाली हो गई। तीसरा क्वेश्चन, पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई? आंसर, 1980 में पोलैंड का शासन जरूजेलस्की के नेतृत्व में चल रहा था। संपूर्ण पोलैंड पर पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का एक छत्र आधिपत्य था। वास्तव में यह पार्टी साम्यवादी दल का ही एक महत्वपूर्ण अंग था। उस समय पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों पर इसी दल का शासन कायम था। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों में उस समय तक इस दल को छोड़कर किसी दूसरे राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी।
उस समय तक लोग साम्यवादी शासन अथवा इस दल के अधिकारियों तथा पदाधिकारियों का चुनाव स्वेच्छा से नहीं कर सकते थे। साम्यवादी दल की या साम्यवादी पार्टी की सरकार की आलोचना करना उस समय तक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। यदि भूल से भी अथवा जानबूझकर यदि कोई साम्यवादी दल अथवा साम्यवादी सरकार की आलोचना करता था तो उसे कठोर सजा दी जाती थी और जेल की हवा खानी पड़ती थी। उस समय तक पोलैंड सोवियत संघ की साम्यवादी सरकार द्वारा नियंत्रित होता था। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।